हेलो बच्चों, आप सभी का एपीजे क्लासेस में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस वीडियो में हम आप प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। पिछले वीडियो हमने प्रश्न नंबर 9 तक हल किया था। आशा करते हैं आपको प्रश्न नंबर 9 तक एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और जितना भी हमने सवाल पीछे पढ़ लिया है अभ्यास 5 का, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे के प्रश्न करते हैं। और यदि प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमारे पास देखिए जो है 10 नंबर प्रश्न, ठीक है। 9 नंबर तो हो गया था। 10 अगर किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर यानी हमें डी निकालना है। 17वां पद कह रहा है, 17 का मतलब ए 17, 10वां का मतलब ए 10, 7 अधिक है, बाकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 17 पद कह रहा है, यहाँ पे कोई हमें श्रेणी दी नहीं रखी है, हमें मानना पड़ेगा कि माना जो इसका जो प्रथम पद है वो क्या है, ए है, और सर्वांतर क्या है, डी है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर है, यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, माना श्रेणी का प्रथम पद वो क्या है, ए है, और जो सार्वंतर है वो क्या है, डी है, ठीक है। एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें से 7 अधिक है। 17वां वाला पद मतलब यहाँ लिख लीजिए, 17वां पद 10वें से 7 अधिक है, तो क्या हो जाएगा, 10वां पद 7 अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा 7। जो 17वां पद होगा 10वें से 7 अधिक है, मतलब जो 17वें पद का मान आएगा 10वें पद में यदि हम 7 जोड़ेंगे उसके योग के क्या आ जाएगा, बराबर। अब थोड़ा सा आपको डाउट आएगा यहाँ पे कि जो 17वां पद है 10वें से 7 अधिक है, तो 7 हमें इसमें ऐड करना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रश्न समझिए आप, 17 जो पद है 10वें से 7 अधिक है। मान लीजिए ऐसे करिए कि जो हमारे पास मान लीजिए 10 रुपये है, ठीक है। एक हमारा दोस्त है, मान लीजिए नीतीश ले लीजिए, ठीक है, हमारा बढ़िया दोस्त है। आदर्श ले लीजिए जो कि हमारा खास दोस्त है। तो मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये है, आदर्श के पास जो है, हम ऐसा कहें कि आदर्श के पास हमसे 7 रुपये अधिक है, हमसे 7 रुपये अधिक है। हमारे पास कितना रुपये है, 10 रुपये, तो उसके पास कितना होगा, अब हमारे में 7 जोड़ देंगे, 17 हो जाएगा उसके पास। तो सेम यही बात यहाँ पे कह रहा है कि 17वां पद 10वें से 7 अधिक है, ठीक है। तो 17वां पद 10वें से 7 अधिक हो गया, तो जो 17वें पद का मान आएगा 10वें पद से 7 अधिक की क्या आएगा, योग के बराबर आएगा। अब बात करें हम 17वें पद किसको बोलते हैं, हम ए 17। 10वें पद की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं ए 10, और 7 अधिक हो गया। अब इनको हम हल कर लेते हैं। सार्वंतर हमें डी निकालना है, तो देखिए 17 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का मान 17 दे रखा है, तो 17 माइनस 1 डी। इधर हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 डी, और प्लस हमारे पास कितना लिखा है, 7। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 17 में से 1 जाएगा 16, 10 में से 1 जाएगा 9 डी, और प्लस का कितना आ गया, 7। डी वाला एक सेट कर लीजिए, तो 16 डी, ए प्लस का 9 है, उस तरफ जाएगा माइनस का, इधर क्या बचेगा, तो 16 में से 9 जाएगा 7 डी, बराबर कितना है, 7। तो जब हम डी निकालेंगे तो 7 बट्टे में चलाएगा, तो 7 बट्टे 7 काटेंगे, डी का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और यही हमारे पास क्या है, सार्वंतर है, अतः सार्वंतर कितना आ गया, 1 आ गया। अतः सार्वंतर डी बराबर 1, ठीक है। कितना आसान सा प्रश्न है, एकदम प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हमें समांतर श्रेणी दी रखी है का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद। इसके पीछे हमने कौन सा वाले में लगभग 2 प्रश्न कर चुके हैं। तो हमने कहा था कि जब भी कौन सा पद पूछे, जब भी कौन सा पद पूछे, तो आपको मानना है कि माना एनवा पद, ठीक है। पीछे प्रश्न क्या पूछा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो माना एनवा पद शून्य होगा। कौन सा पद 132 होगा, तो माना एनवा पद 132 होगा। जो भी बोलेगा कौन सा जब लगा दे तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनवा पद, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं।
हटा दे। प्रश्न नंबर 12, ठीक है, हमें एपी दे रखी इसमें, वो क्या दे रखी है, 3, 15, 27, 39। डॉक्टर चल रहा है क्या? ठीक है, कौन सा पद 54वें पद से 132 होगा? अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले ए का मान 3, डी का मान निकाले थे तो 15 में से हमें 3 घटाना पड़ेगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा, 12। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, हमने मान लिया। अब इसको हम लिख लेते हैं, nवां पद जो होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। nवां पद का मतलब हो जाएगा ए एन, 54वां पद का मतलब हो जाएगा ए 54, 132 अधिक, इसलिए क्या हो जाएगा 132 प्लस का। nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब ए एन का मतलब क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 54 का मतलब हो जाएगा ए प्लस 54 माइनस 1 डी और प्लस 100। निकालना क्या है हमें, अच्छा नंबर निकालना है, कौन सा पद ना। ठीक है, चलिए हमें नंबर निकालने हैं, तो देखिए अब चाहे तो हम ए से काट भी सकते हैं, सेम सेम है। डी का मान लिख दीजिए, तो एन माइनस 1, डी का मान कितना आया है 12, इधर 54 में से घटेगा 53 डी और प्लस का 132, 12 गुणा करिए तो 12 गुणा एन में कितना आ जाएगा 12 एन माइनस 12 कम कितना हो जाएगा 12 बराबर 53। अच्छा डी का भी मान रख दीजिए यहाँ पे, डी का मान कितना है 12 और प्लस 132, इनको गुणा कर लीजिए। 12 तो यहाँ 36 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 कितना हो जाएगा 63 प्लस 132। इसको भी इस तरफ भेज दीजिए तो यहाँ बचेगा 12 एन, इस तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा 636 प्लस 132 और प्लस हो जाएगा 12। अब सबको ऐड कर लीजिए तो 12 एन जो आएगा, तो 6 2 8 2 10 0 हासिल 1 1 1 हो जाएगा 2 और 3 5 और 3 हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 कितना आ जाएगा 7, तो कितना आ गया 780। अब n जब हम निकालेंगे यहाँ से तो n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है यही प्रकार दे रहे हैं 12 1 कम 12, देखिए कितना बच जाएगा 12 6 का 72, 6 इसके पास आएगा 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, तो जो n आएगा वो कितना आ जाएगा 65। तो कौन सा पद क्या होगा 54वें पद से 132 होगा, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः अब 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आसान सा प्रश्न है, सारे प्रश्न आसान है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। ठीक है, 13वां प्रश्न हमारे पास है, अच्छा 12, अच्छा 11 नंबर था क्या ये, सॉरी बच्चों, चलिए 12 वाला अब हम करते हैं, गलती से लिख गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग सवाल देख रहे हैं, ठीक है सॉरी थोड़ा सा। देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारे पास है, दो समांतर श्रेणियों का सारों समान है, सारों यानी डी समान है, यदि इनके सौवें पदों का अंतर, मतलब दोनों समांतर श्रेणी के सौवें पदों का अंतर जो है वो 100 है, तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, दो समांतर श्रेणी है, सार्वंतर समान है, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना पहली समांतर
श्रेणी AP A1 में स्वतंत्र श्रेणी क्या सकते हैं हम A1 A2 A3 A4 डॉट 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 दूसरी समांतर श्रेणी ठीक है, इसको हम B कर लेते हैं। तो B1 B2 B3 B4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब चूंकि प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पे लिखिए चूंकि सार्वंतर समान है मतलब इनका निकालेंगे तो D1, इनका निकालेंगे तो D2 एंड D1 बराबर D2 और बराबर हम क्या लिख सकते हैं D लिख सकते हैं। ठीक है, सार्वंतर समान है। ठीक है, अब प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न कह क्या रहा है, इनके सौवें पदों का अंतर 100 है। इनके सौवें पदों का अंतर यानी A100 अंतर यानी घटाना B100 बराबर कितना दे रखा है 100वां पद। इस वाले श्रेणी का 100वां पद A100 हो जाएगा, इस वाले श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा B100, क्योंकि दूसरी समांतर श्रेणी क्या है B और पहले वाले हमारे पास क्या है A। तो 100वां पद, इनके 100वें पदों का जो अंतर है यानी घटाना है कितना है 100 है। तो इनको हल कर लेते हैं हम। देखिए A 100 है मतलब हो जाएगा A प्लस 100 माइनस 1D माइनस B 100 का मतलब हो जाएगा B प्लस 100 माइनस 1D। ठीक है, ए हमारे पास क्या रखेगा ब्रैकेट में और बराबर कितना हो जाएगा 100। तो A प्लस 100 में से 1 जाएगा 99D, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का B, माइनस प्लस माइनस 100 में से 1 जाएगा कितना आएगा 99D और बराबर कितना आ गया 100 प्लस का 99D माइनस का 99D तो क्या हो जाएगा कटेगा, क्या बचेगा A माइनस का B बराबर 100। इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आई। 100 पदों का अंतर बोला था 100, तो इसको हमने हल कर लिया तो A आ गया, A माइनस B बराबर 100 आ गया। अब हजारों पदों का अंतर बोल रहा है, हजारों पदों का मतलब हो जाएगा A 1000 अंतर माने घटाना, दूसरे वाला का हो जाएगा B 1000। इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। हजारों पदों का अंतर कितना आएगा, हजारों पदों का अंतर हमने लिख लिया, अब इसका मान निकाल लेते हैं। तो A 1000 का मतलब क्या है A प्लस 1000 माइनस 1D और माइनस हमारे पास B 1000 का मतलब क्या है B प्लस 1000 माइनस 1D। ठीक है, तो A प्लस 1000 में से एक जगह कितना बचेगा 999D माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का B, A माइनस और A प्लस हो जाएगा माइनस 1000 में से एक जगह कितना बचेगा 999D प्लस माइनस का 999D प्लस का तो A क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा A माइनस B, यही बचेगा यहाँ पे A माइनस B। और जो A माइनस B का मान दे रखा हो कितना दे रखा है 100। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 से जो A माइनस B का मान हो कितना हमने रख लिया 100, A माइनस B का मान कितना रख लिया 100। इसका मतलब हजारों पदों का जो अंतर आएगा, पदों का अंतर वो भी कितना आएगा 100। हजारों पदों का अंतर भी कितना आएगा 100 आएगा। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है ये। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको प्रश्न जैसे समझ में आ रहे होंगे सब। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 13 का है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब बात आगे उलझाने वाली कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब हमसे गिनते जाएंगे तो पागल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी। ठीक है, तो इसको हल करने का देखिए आसान तरीका है। 3 अंकों की पहले आपको संख्या ढूंढने की कहाँ से स्टार्ट होती है। आपको पता है कि ये 100 के पहले जितनी संख्या है वो तो 2 अंक की है, इसका मतलब पहले इधर को छाट दीजिए।
और जो 1000 के पहले वाली संख्या वो क्या है, 3 अंकी है, क्योंकि 1000 कितने का हो जाता है, 4 अंक का। तो जो 3 अंक की संख्याओं किन के बीच की है, वो हैं 100 और 1000 के क्या है, बीच। ठीक है, 100 और 999 के बीच है, 999 तक, 100 से लेकर के 999 तक क्या है, 3 अंक की संख्या है। इसके पहले आप आएंगे तो इधर 99 पाएंगे, इधर आप जाएंगे तो 1000 पाएंगे, जबकि ये 4 अंक की हो गया और ये क्या हो गया, तो इनसे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, 100 से लेकर के 999 तक जो संख्या वो क्या है, 3 अंक की है। अब इन्हीं संख्याओं के बीच हमें क्या छाटनी है, 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। ठीक है, चलिए, तो कहीं न कहीं इसका मतलब ए पी बनेगी ही बनेगी। अब ऐसे हम गिनते जाएंगे तो 100 के बाद 100 7 से विभाज्य है क्या, 3 अंक है लेकिन विभाज्य नहीं है पूरी तरह से। 101 लेंगे तब पर यह विभाज्य नहीं है, 2 लेंगे तब पर विभाज्य नहीं है, 3 लेंगे तब पर विभाज्य नहीं है, 4 लेंगे तब पर विभाज्य नहीं है। जैसे ही आप 105 करिएगा 7 से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। ठीक है, तो 3 अंक की संख्या 100 है लेकिन कटेगी नहीं, तो हमें क्या करनी है, इनके बीच की हमें संख्या ढूंढनी है। उसके लिए हमें पहले बनानी पड़ेगी AP, तभी प्रश्न आसानी से हल हो पाएगा। ठीक है, तो 3 अंक की संख्या ऐसी संख्या जहां से वो कटना स्टार्ट करे, तो उसके लिए हम AP ढूंढ लेते हैं। 100 तो होगी 100, 101, 102, 103, 104 तक नहीं होगी, कहाँ से स्टार्ट होती है, 105 से। 105 से स्टार्ट होगी तब ये 7 से कटना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए 7 एकम 7, 3 इसके 5 7 बचे 35, 3 अंक की संख्या जो कि 7 से कट जा रही है, इसके पहले नहीं कटेगी। इसके बाद कितनी कटेगी, 7 7 जोड़ते जाइए तो 112, 119, ऐसे डॉट 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 डॉट। अब 999 तक जाइए, क्या ये 999 जो 7 से विभाज्य है क्या, नहीं है, इसके पहले ढूंढिए। यदि यहाँ पे हम 8 कर लें तो 7 1 का 7, 2 इसके पास आएगा 7 चौके 28। ठीक है, 7 एकम 7, 2 इसके पास बचा 7 चौके 28, 1 इसके पास है कितना गया 18, यानी कितना कटेगा 994। काट के देखिए, 7 एकम 7, 2 इसके पास है कितना हो गया 29, 7 चौके 28, 1 इसके पास हो गया 14, 7 दूना 14। इसके बाद नहीं कटेगा। तो हमारे पास जो AP मिली क्या मिल गई, ये मिल गई। 105 लेकर के 994 क्या है, 3 अंक की संख्या है जो कि 7 से क्या हो जा रही है, कट जा रही है। तो यहाँ पे A का मान कितना मिलेगा, 105। D निकाल लीजिए, 112 में से घटा दीजिए 105, तो D का मान कितना आ जाएगा, 7। और ये लास्ट में दे रखा है कितना, 994। अंतिम पद का भी मान पता हो गया, कितनी संख्या यानी कितने पद है कि जो 7 से कर सकते हैं, इनके बीच तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर निकालना पड़ेगा। तो यही वाला फॉर्म लगा देते हैं, L बराबर A प्लस n-1। इसका मान है 994, A का मान है 105 प्लस n-1, D का मान कितना दे रखा है, 7। तो 994 और 105 प्लस 7 गुणा n में हो जाएगा 7n, माइनस 7 एकम कितना हो जाएगा, तो 994, 105 में से 7 घटा दीजिए कितना बचेगा, 98 और प्लस का 7n, उनको उस तरफ भेज देते हैं, बचेगा 7n। 994 ए प्लस का 98 उस तरफ जाएगा, माइनस का 98 घटा दीजिए, 7n बराबर, तो कितना बचेगा 896 बचेगा, घटाएंगे तो उसको कितना बचेगा 896। तो जब हम n निकालेंगे तो हो जाएगा 896 बटे कितना, काट दीजिए, 7 एकम 7, 1 इसके पास है 7 दूना 14, 5 इसका 7 8 56, यानी 128 3 अंक की संख्याएं 7 से क्या है, विभाज्य हैं। ऐसी कुल टोटल कितनी संख्या जो 3 अंक की संख्या जो 7 से कटेंगी, तो कुल टोटल संख्या कितनी, 128 ऐसे 3 अंक की हैं, 3 अंक की ऐसी 128 संख्या जिसको हम 7 से पूरी तरह से काट सकते हैं। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिए कि अतः 128 3 अंकीय संख्याएं सात से विभाज्य ठीक है। प्रश्न कितना आसान है। अच्छा, समांतर श्रेणी के जितने भी प्रश्न हैं सारे मजा आते हैं करने में, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं।
ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज मतलब जो 4 से कट जाए वही गुणज होगा उसका। यहाँ पर एपी बनेगी, देखिए प्रश्न नंबर 14, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, उसके लिए हमारे क्या बनेगी, एपी बनेगी। 10 के बाद 10 और इसके बीच 10 नहीं लेना है, 10 के बाद 11 आएगा, 11 4 से नहीं कटेगा, 12 ले लीजिए, और 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, डाट 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 डाट। 250 नहीं लेना है, 250 के बीच लेना है, 248 ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा, क्योंकि 249 आप लेंगे तो 4 से नहीं कटेगा। 4 का 24, 4 दूना 8, 4 से कट जा रहा है, तो यही क्या होगा, 4 का गुणज। अब इनके बीच में क्या करनी है, नंबर फाइट करनी है कि कितनी संख्या हमारे पास टोटल है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास जो ए का मान है वो कितना लिखा है, 12। डी का मान कितना आएगा, 16 में से 12 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4। और लास्ट पद में लिखा है 248। हमें फाइंड करना है क्या, नंबर, कितने नंबर हैं जो 4 से क्या है, 4 के गुणज हैं, इनके और इनके बीच है। तो हम सूत्र लगाएंगे L बराबर A प्लस N माइनस 1 D। L का मान है 248, A का मान है 12, N का मान पता नहीं है, D का मान है कितना, 4। तो 248 बराबर 12 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई, तो 4 का n में हो जाएगा 4n, माइनस 4 एक कम 4। अब 248, 12 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 8, और प्लस का कितना 4n, उनको उस तरफ भेज दिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 4n बराबर 248 माइनस 8। 248 में से 8 घटा दीजिए, 240। तो जब हम n निकालेंगे तो 4 1 का 4, इसको काट दीजिए, 4 छक्का 24, आगे जो तो एक जीरो लगा दीजिए। यानी 60 ऐसे 4 अंक हैं, यानी 4 अंक की 60 संख्या ऐसी है जो 4 से क्या हो जाती है, कट जाती है। अतः 4 की गुणज, अतः 10 और 60 के बीच, और 10 और 2 250 के बीच, यार लिख कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, के बीच 60 संख्याएं 4 के गुणज है। ठीक है, 60 संख्याएं हैं 10 और इनके के बीच जो 4 से क्या है, विभाज्य हैं, फिर उसके गुणज है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 जो हमारे पास है, देखिए प्रश्न नंबर 15 जो कह रहा है कि n की किस मान के लिए दोनों स्वतंत्र श्रेणियों, दो स्वतंत्र हमने श्रेणी दे रखी है कि nवें पद बराबर होंगे। पहली स्वतंत्र श्रेणी क्या दे रखी है, पहली समांतर श्रेणी वो क्या दे रखी है हमें, 63 65 67 डॉट डॉट, 63 65 67 डॉट 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 डॉट। दूसरी समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, वो दे रखी है हमें 3 का 10 का 17। ठीक है, नंबर पूछता है कि n की किस मान के लिए इनके nवें पद बराबर हैं, इनके जो nवें पद हैं n की किस मान के लिए क्या है, बराबर हैं। तो पहली स्वतंत्र श्रेणी के लिए a निकालते हैं, तो हम a1 लिख लेते हैं, कितना हमारे पास है 63। d1 जो हमारे पास आएगा इनसे घटा लीजिए, तो 65 माइनस का हो जाएगा 63, तो जो d1 आएगा कितना आ जाएगा, क्योंकि दो समांतर श्रेणी है तो 2 प्रथम पद और 2 समांतर सार्वंतर निकलेगा। तो पहली के लिए हमने क्या लगा लिया, 1 लगा लिया। अब निकाल लेते हैं a2, तो a2 कितना है 3 है, d2 निकाल लेते हैं,
तो 10 और माइनस का 3, तो D2 कितना निकल के आ जाएगा 7। अब प्रश्नानुसार nवें पद बराबर है, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है कि जो nवां पद है an बराबर nवें पद दोनों के क्या है बराबर है। प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखिए nवें पद दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर हैं, दोनों श्रेणी के nवें पद बराबर हैं। ठीक है, तो हमने an बराबर an, इस वाले an का मतलब पहले के लिए, इस वाले n का मतलब दूसरे के लिए। तो पहले के लिए जब ओपन करेंगे तो a1 प्लस n माइनस 1 d1, इसके लिए ओपन करेंगे तो a2 प्लस n माइनस 1 d2। पहले के लिए 1, दूसरे के लिए, बाकी n पर तो आपको क्या पता है कि a प्लस n माइनस 1d होता है, लेकिन बात पहले की है तो क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, बात दूसरे की है तो क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। अब a1 का जो मान रखा हुआ है 63 प्लस n का मान पता ही करना है, और d का मान जो है पे आया है 2। a2 का मान पास जो है वो है 3, n का मान पता ही करना है हमें, और d2 का जो मान है कितना है 7 है। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 63 प्लस 2 का गुणा n में हो जाएगा 2n, माइनस 2 एक कम हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 प्लस 7 गुणा n हो जाएगा 7n, माइनस 7 एक कम 7। तो n वाला अच्छा एक बार पहले घटा लेते हैं, तब बाकी साइड करेंगे एक तरफ। 63 में से 2 घटेगा बचेगा 61 और प्लस का 2n। 7 यहाँ पे 3 में से 7 घटेगा बचेगा माइनस का 4 और प्लस का 7 n। अब n वाला n तरफ, बाकी संख्या एक तरफ। तो यहाँ पे देखिए 2n, यहाँ पे प्लस का 7n, इस तरफ आएगा माइनस का 7n, यहाँ पे माइनस का 4, ये प्लस का 61 है, इस तरफ आएगा माइनस का 61। तो ये घटेगा कितना बचेगा माइनस का 5n, माइनस माइनस प्लस लगेगा माइनस का 61 और 4 कितना हो जाएगा 65, तो माइनस से माइनस कटा, जो 5n आया वो बराबर कितना आ गया 65। तो जब यहाँ से हम n निकालेंगे तो 65, 5 कहाँ चला जाएगा बटे में, तो 5 एक का 5 और 13 पचे कितना आ जाएगा 65। यानी जब दोनों श्रेणियों में पदों की संख्या बराबर होगी कितना, जब दोनों श्रेणियों में पदों की संख्या 13 होगी तब इनके nवें पद क्या होंगे बराबर होंगे। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आशा करते प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो में बस हम इतना ही हल करवाएंगे, बाकी के प्रश्न आगे की वीडियो में। तब तक आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितने सवाल हमने आपको बताया उसको आप अच्छे से रिवीजन करिए। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।